आज हम पढ़ेंगे जियोलॉजिकल टाइम स्केल या भूगर्भिक समय सारणी के बारे में। वैसे देखें तो ये टॉपिक आपके सिलेबस में सीधे सीधे नहीं दिया हुआ है, लेकिन भूआकृति विज्ञान के बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जैसे महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत तथा पर्वत निर्माण के विभिन्न सिद्धांत, जिनका अध्ययन बिना भूगर्भिक समय सारणी के ज्ञान के संभव नहीं है। तो शुरू करते हैं। पृथ्वी के अगर भूगर्भिक इतिहास को विभिन्न समय अंतरालों में विभाजित करते हैं, इसमें सबसे पहले है एरा या महाकल्प। तो संपूर्ण जो भूगर्भिक इतिहास है उसको 4 एरा में विभाजित करते हैं। पहला है प्री कैम्ब्रियन, दूसरा है पैलियोजोइक या पूराजीवी, तीसरा है मेसोजोइक या मध्यजीवी, चौथा है सेनोजोइक या नवजीवी। एरा को फिर आगे पीरियड या कल्प में विभाजित करते हैं तथा विभिन्न जो पीरियड्स या कल्प हैं उनको इपोक या युगों में विभाजित करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं प्री कैम्ब्रियन एरा से। प्री कैम्ब्रियन एरा सबसे लंबा एरा है। ये इसका जो भूगर्भिक समय है वो 4500 मिलियन ईयर वर्ष पूर्व से लेके 580 मिलियन वर्ष पूर्व तक माना जाता है। अच्छा, 1 मिलियन वर्ष में 10 लाख साल होते हैं और इस हिसाब से देखें तो 1 करोड़ में 10 मिलियन, अर्थात अगर करोड़ वर्षों में बताएं तो ये 450 करोड़ वर्ष पूर्व से लेके 58 करोड़ वर्ष पूर्व तक ये प्री कैम्ब्रियन एरा मानते हैं इस काल को। और प्री कैम्ब्रियन एरा में जो चट्टानें हैं मुख्यतः वो पाई जाती हैं आग्नेय तथा कायांतरी चट्टानें। और इन जो चट्टानों से जो स्थलखंडों का निर्माण हुआ वो वर्तमान में देखें तो लगभग हर महाद्वीप में विस्तृत हैं और ये अत्यंत पुरानी होने के कारण इनका प्राय अपरदन हो गया है और जिससे कट फट कर ये नीची हो गई हैं और जिनको कॉन्टिनेंटल शिल्ट के नाम से जानते हैं। और ये विश्व के सबसे स्थिर स्थलखंडों में से हैं। इनके उदाहरण हैं उत्तरी अमेरिका की कैनेडियन शिल्ट, यूरोप की बाल्टिक शिल्ट और मध्य साइबेरिया शिल्ट, अफ्रीका जो अफ्रीकन शिल्ट है वो तो लगभग पूरा अफ्रीका ही है उसमें, और अपने प्रायद्वीपीय भारत का पठार और ब्राज़ील का पठार तथा अंटार्कटिका का पठार, ये प्री कैम्ब्रियन शिल्ट के उदाहरण हैं। फिर है पैलियोजोइक। पैलियोजोइक एरा 580 मिलियन वर्ष पूर्व से लेके 225 मिलियन वर्ष पूर्व तक विस्तृत है और इसको 6 पीरियड्स में बांटा जाता है: कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, सिल्यूरियन, डिवोनियन, कार्बोनिफेरस तथा पर्मियन। पैलियोजोइक महाकल्प के शुरू होने तक जो महाद्वीपीय शिल्ट थी प्री कैम्ब्रियन शिल्ट, उनमें लगभग स्थिरता आ गई थी और उनके किनारों पे विभिन्न भूसन्नतियों का निर्माण हुआ और उसमें अवसादन होने लगा। अच्छा, यहाँ ये बता दें कि भूसन्नति या जियोसिंक्लाइन जो क्या है और कैसे इनसे पर्वतों का निर्माण होता है, इनको हम आगे पर्वत निर्माण के सिद्धांतों के टॉपिक में विस्तार से पढ़ेंगे। तो अभी ये जान लीजिए कि ये जो यहाँ भूसन्नतियाँ थी इनके किनारों पे, उनमें अवसादन हुआ और उनमें धसान हुआ, जिससे क्या हुआ, विभिन्न जो पर्वतों का निर्माण हुआ। ऐसे पर्वत निर्माण के काल इस जो पैलियोजोइक एरा है इसमें 2 थे, कैलिडोनियन तथा हर्सियनियन। फिर इसके बाद है मेसोजोइक एरा। मेसोजोइक एरा का जो विस्तार है वो 225 मिलियन वर्ष पूर्व से लेके 65 मिलियन वर्ष पूर्व तक है। इसमें 3 पीरियड मिलते हैं: ट्रियासिक, जूरासिक तथा क्रिटेशियस। ये जो मेसोजोइक काल है यह इसमें कोई प्रमुख पर्वत निर्माण काल नहीं मिलता है, यह अपेक्षा करते हैं कि शांत काल था। ये जो लेट क्रिटेशियस जो पीरियड है यहाँ से पर्वत निर्माण की शुरुआत होती है और एक जो प्रमुख पर्वत निर्माण काल है अल्पाइन, वो प्रारंभ होता है जो आगे सेनोजोइक काल में भी जारी रहता है। सेनोजोइक काल जो सबसे नवीन, सेनोजोइक जो एरा है महाकल्प, वो सबसे नवीन एरा है। ये 65 मिलियन वर्ष पूर्व से प्रारंभ हुआ था। इसको हम आगे 2 पीरियड में बांटते हैं, टर्सरी तथा क्वाटरनरी। और टर्सरी पीरियड को फिर आगे 5 इपोक में बांटते हैं: पैलियोसिन, इयोसिन, ओलिगोसिन, मायोसिन, प्लायोसिन।
और यह काल जो विश्व के प्रमुख जो नवीन वलित पर्वत हैं, हिमालय, एल्प्स, रॉकीज, एंडीज, जिनको एल्पाइन पर्वतक्रम भी कहते हैं, वो इस काल की प्रमुख है जो विवर्तनिक विशेषताएं हैं। इसके बाद है क्वाटरनरी पीरियड, जिसको दो इपोक में विभाजित करते हैं, प्लीस्टोसीन तथा होलोसीन। प्लीस्टोसीन जो काल है वो अपने जो हिमयुग और हिमयुग जो के समय जो हिमानीकृत शिलाकृति हैं उनके लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है। और फिर 10,000 वर्ष पूर्व होलोसीन काल प्रारंभ होता है और ये आधुनिक मानव का शुरुआत होलोसीन काल से मानी जाती है। और ये है आपकी जियोलॉजिकल टाइम स्केल।